नमस्कार, जोहार। मेरा नाम आरती भारद्वाज है। हमारे कार्यक्रम स्वच्छ भारत में आपका स्वागत है। तो आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा संक्रमण का खतरा अस्पताल परिसर में होता है, इसलिए अस्पताल परिसर में साफ सफाई रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसकी सबसे अच्छी पहल की है सदर अस्पताल में। सदर अस्पताल ने अपने परिसर में स्वच्छता अपनाकर संक्रमण के खतरा को कम किया है। साथ में अस्पताल प्रबंधन ने मरीजों को भी जागरूक करने का काम किया है कि अस्पताल तो साफ सफाई कर ही रही है, अगर आप भी साफ सफाई का ध्यान रखते हैं तो आपके अंदर यानी कि संक्रमण फैलने का खतरा कम रहेगा, बीमारियों का खतरा कम रहेगा। अभी हम आए हुए हैं बोकारो के सदर हॉस्पिटल में और यहाँ पे साफ़ सफाई को लेकर के देखना है। यहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो सफाई कर्मी हैं, वो दिन भर में 3 से 4 बार साफ़ सफाई करते हैं और पूरे परिसर की स्वच्छता को बनाए रखते हैं। उनका कहना है कि अगर परिसर को हम स्वच्छ रखेंगे तो बीमारियाँ कम होगी। आपको यह भी बताते चले कि बरसात का दिन आने वाला है, ऐसे में लोग अगर साफ़ सफाई रखते हैं तो आधी बीमारी उनकी कम होती है। वहीं हमने जब यहाँ के सीएस जो कि चिकित्सक हैं, सर्जन हैं, सिविल सर्जन दिनेश जी, उनसे बात की है तो उन्होंने कहा कि बदलते मौसम में जो बीमारियाँ होती है उसमें खान पान और बदलाव सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर समाधान उसका चाहते हैं तो स्वच्छ रहें, खान पान में बदलाव करें और फास्ट फूड जो होता है उसको कम खाएं। इससे बीमारी भी कम होगी और उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। स्वच्छता अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक महत्व रखता है। अस्पतालों में स्वच्छता के नियमों का पालन करना न सिर्फ मरीजों के लिए बल्कि चिकित्सा कर्मियों और आगंतुकों के लिए भी महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि आज झारखंड के सभी सरकारी अस्पतालों में स्वच्छता के नियमों का बड़ी मुस्तैदी से पालन हो रहा है। बोकारो जिले के सदर अस्पताल में हम इसका उदाहरण देख सकते हैं। इस अस्पताल में 2 शिफ्ट में सफाई का काम चलता है, जिसके लिए लगभग 11 सफाई कर्मी सदैव तत्पर रहते हैं। ये लोग अस्पताल के मरीजों के बेड से लेकर पूरे परिसर की सफाई करते हैं। साफ होते हैं 2 टाइम हम लोग ए शिफ्ट वाला। फिलहाल ए शिफ्ट में है। फिलहाल ओपीडी में 2 को हैं, वार्ड में 4 को, लैब में 2 को और ओटी में 3 को, 1 को, लेबर रूम में 1 को। सुबह 7 बजे घुस जाना है, 7 से पहले। 9 दोपहर में वही लगभग खाली हो जाने के बाद फर्श साफ होता है, बाथरूम साफ होता है, बेसिन साफ होता है, यही सब होते हैं। फलेन देता है, ब्लीचिंग पाउडर देते हैं, हार्पिक देते हैं। टूटा हुआ चीज़ या फाइल रहता है उसमें ब्लू वाले डब्बा पे रखा जाता है और ब्लैक वाला डब्बा जिसका जैसे वेस्ट है, जो वेस्ट है, प्लास्टिक हुआ, कागज हुआ, जो भी हुआ सब उस पर डाला जाता है। और रेड वाला पे जो टिश्यू वगैरह रहता है, जो रेड रहता है, प्लस जैसे प्लास्टिक टिश्यू रहता है, वो सब चीज़ रेड वाला पे रखा जाता है। और वो वाला में जैसे गोच पीस हुआ, जो टिश्यू जो ब्लड रहता है साथ, उसके साथ में ब्लड गोच पीस रखा जाता है उसमें। मरीज को साफ सफाई देने पे बोलते हैं कि मतलब जब भी वो मतलब घर पे रहे या इस हॉस्पिटल पे आते तो अपना साफ सफाई पे वो लोग आए अपना। और खान पान पे भी बोलते हैं कि वो लोग सही समय पे अपना वो जो पौष्टिक आहार जो लेते हैं वो लोग सही समय पे ले। वो हाँ, हम लोग नहीं, जैसे कि अभी काम ख़त्म हो गया तो हम लोग लंच के लिए भी रहते हैं। फिर जहाँ कुछ पेशेंट सब गंदगी कर देता है, फिर आके सफाई करते हैं। 3 बजे तक मतलब कि लगातार नहीं होता है, 2 बार 3 बार साफ सफाई हो जाता है। हाँ, फिलेन है, ब्लीचिंग से भी सफाई होती है। हाँ, ब्लीचिंग भी डाला जाता है, बाथरूम में ब्लीचिंग, बेसिंग सब सफाई होता है। क्या हम लोग का जब डेली काम है तो काहे चिड़चिड़ाएंगे। हम लोग का यही काम है साफ सफाई वाला, तो चिड़चिड़ाने से हम लोग का क्या काम मिलेगा? कुछ मिलेगा नहीं ना। पेशेंट से और हम लोग अच्छा से बोलते हैं कि यहाँ कैजुअल्टी है, सफाई रखिए, गंदा नहीं कीजिए। डस्टबिन रखा हुआ है, डस्टबिन में कूड़ा कचरा आप लोग खाते हैं तो डाल दीजिए, बाहर में रखा हुआ रहता है। जैसे कोई पेशेंट आ गया, नाड़ी सब आ गया तो गंदा ज़मीन पे डाल देते हैं तो उन्हीं लोग का इन्फेक्शन होगा ना। तो हम लोग को ही मना करते हैं कि नीचे मत डालिए, डस्टबिन रखा हुआ है उसमें डालिए। इस अस्पताल में कैंटीन भी मौजूद है, जहां मरीजों के लिए भोजन तैयार होता है। यहाँ के कर्मचारी मरीजों के भोजन तथा कैंटीन की स्वच्छता का पूर्ण ख्याल रखते हैं। ये लोग मरीजों के लिए
ताजे फल सब्जियां हर दिन खरीद कर लाते हैं तथा उसे स्वच्छ पानी में धोकर और पकाकर ही मरीजों को देते हैं। इन लोगों का मानना है कि यदि भोजन स्वच्छ और पौष्टिक होगा तो मरीज जल्दी ठीक होंगे। सफाई पर ये चूँकि कैंटीन है, खाना पीना यहाँ बनता है मरीजों के लिए, तो हम लोग विशेषकर यहाँ सफाई पर ध्यान देते हैं ताकि साफ़ सुथरा रहे, अब मरीजों को स्वस्थ भोजन मिले, साफ़ सुथरा भोजन मिले, इस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। जो भी हम लोग यहाँ पर भोजन बनाते हैं एकदम साफ़ सुथरा बनाते हैं ताकि मरीज जो हैं माने भोजन खाए, साफ़ सुथरा भोजन करे और जल्दी स्वस्थ होकर जाए, क्योंकि भोजन अगर गंदा मिलेगा तो मरीज और बीमार हो जाएंगे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि मरीजों को भोजन जो है साफ़ सुथरा दें और सफाई पर ही हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। हम लोग डेली हरी सब्जी मार्केट से लाते हैं ताज़ा, और पेशेंट के लिए सब्जी को अच्छे तरह से धोकर उसको अच्छे तरह से काटकर और पूरा साफ़ सुथरा हमारे जो मिस्त्री साहब हैं वो अच्छी तरह से खाना को बनाते हैं और पेशेंट को हम लोग मतलब जाकर खाना को देते हैं। बरसात के दिन आ गया तो हम लोग साफ़ सफाइया में बहुत ही ध्यान रखते हैं और 3 टाइम या 4 टाइम हम लोग साफ़ सफाइया पूरे कैंटीन को करते हैं। यहाँ के स्वास्थ्य कर्मी भी स्वच्छता को बड़ी अहमियत देते हैं। यहाँ आए मरीज तथा उनके अटेंडेंट को हमेशा स्वच्छता बरतने की सलाह दी जाती है। ये उन्हें अस्पताल हो या घर, हर जगह सफाई रखने तथा व्यक्तिगत स्वच्छता बरतने को कहते हैं। ये उन्हें ताज़ा भोजन और स्वस्थ जल ग्रहण करने के लिए प्रेरित करते हैं। इन सब वजह से आज इस क्षेत्र में लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हो रहे हैं और कम बीमार पड़ रहे हैं। विशेषकर घर में अपना घर का माहौल साफ रखना है, व्यवहार साफ रखना है, और जो घर का साफ सफाई होता है, खाना पीना में जो साफ सफाई होता है उसमें सफाई को बरतना है, हैंड वॉश करना है। कुछ भी अगर हम छूते हैं तो हाथ जरूर से धोना है, चाहे सब्जी हो, चाहे चावल हो, या जो भी हो, जितना भी हो सारे चीज़ों को ध्यान देना है। सब्जी को तो धोना चाहिए, बिना धोने का कैसे, क्योंकि बाहर में रहता है कि बहुत सारे डस्ट में रहता है, कितने लोग उसको छूते हैं। तो जब हम लोग सब्जी लेके आते हैं तो उसको तो घर में धोना ही चाहिए, बिना धोए नहीं पकाना चाहिए। 2-3 बार जरूर धोना चाहिए सब्जी को। कूड़ा कचरा से हम लोग को बचाना है, इधर उधर सामान नहीं फेंकना है, डस्ट इधर उधर नहीं फेंकना है, मेन उसी से ही होता है, ज़्यादा बीमारी फैलता है। यहाँ आए मरीज बताते हैं कि इस अस्पताल का वातावरण काफी स्वच्छ है। यहाँ के कर्मचारी स्वच्छता बरतने में सदैव तत्पर रहते हैं। इसकी वजह से मरीजों को ठीक होने में सहायता मिलती है। हम तो अभी आए हैं लेकिन साफ़ सुथरा दिख रहे हैं, साफ़ सुथरा हो रहा है, सब आदमी तो काम कर रहे हैं, देख रहे हैं। हाँ, हॉस्पिटल किया, जहाँ भी जाइएगा हर जगह जैसे ऐसे ही साफ़ सुथरा रहना चाहिए और साफ़ सुथरा होना चाहिए। क्या फ़ायदा है, आदमी को बीमारी से बचेगा, हर चीज़ से बचेगा, मलेरिया वगैरह वगैरह इतना बीमारी हो रहा है, गंदगी से ही हो रहा है ना। इस कारण गंदगी नहीं रहेगा तो बीमारी कम होगा। साफ़ सफाई तो सब जगह ज़रूरी है, साफ़ रहिएगा तो बीमारी से बचिएगा। और क्या, कोई भी चीज़ है साफ़ सफाई में होना चाहिए। तो ठंडा ही खाना खा रहे हैं, खाना जब भी खाना चाहिए ताज़ा और गर्म ही खाना चाहिए, लेकिन जैसा पेशेंट वैसा। यहाँ अभी 4 दिन से हाँ, साफ़ सफाई सब ठीक रहता है, सब साफ़ होता है, सुबह शाम साफ़ होता है। हाँ, ज़रूरी है, साफ़ सफाई तो बहुत ज़रूरी है आदमी, क्योंकि आदमी को स्वच्छ रहना है ना। अब गंदगी में रहेगा तो स्वच्छ कैसे रहेगा आदमी। करना चाहिए अपना जो काम है, जो मतलब जो कूड़ा कचरा है सब अपना किनारे में रखे, घर के बाहर भी साफ़ रखे, अंदर भी साफ़ रखे, यही हम लोग का फर्ज है। और क्या, अब तो ऐसा नियम हो गया है सर, देखिए बाहर में कचरा फेंकना है नहीं, सब घर में रखना है। घर में आता है लेने वाला लेके जाता है, तो हम लोग उसी को दे देते हैं कचरा। साफ़ सुथरा तो पूरा करते ही है। हाँ, आस पास साफ रहे। बीमारी से कमा क्या बोलिएगा, ये सब कोई कहने की चीज़ है, तो हॉस्पिटल आने के बाद पता चलता है ना। हाँ, साफ़ सुथरा बहुत ज़रूरी है। अगर साफ़ सुथरा रहेगा तभी तो
बीमारी होने का चांसेस कम रहेगा। घर में यहाँ से जाने के बाद घर में भी ऐसे भी साफ़ सफाई रखते हैं और वहाँ भी थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। क्या करते हैं, सुबह मॉर्निंग उठने के बाद सबसे पहले तो साफ़ सफाई में ही ध्यान देना, उसके बाद ही किचन का कोई काम करते हैं। हाँ, हम क्या बोले आपको, 98% क्लीन होना ज़रूरी है। ये मेरा सोच नहीं, सबका सोच होना चाहिए। बहुत से ऐसे अभी भी लोग हैं जो गंदा कर देते हैं। मानव जाति क्या हुआ, सबसे ऊंचा जाति होता है, उसको समझ होना चाहिए कि क्या साफ़ सफाई रखने से, पढ़े अथवा ना पढ़ल लिखल रहे, पर इतना सेंस होना चाहिए उसके कि वो साफ़ सफाई में ध्यान दे, गंदा ना करे, डस्टबिन में ही सारा कचरा फेंके और ख्याल रखे और दूसरों को भी मना करे गंदा करने से। ये बहुत ज़रूरी है आज का डेट में, ताकि साफ़ सफाई होना आज के डेट में बहुत 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 ज़रूरी। किसी भी अस्पताल की सफलता और रोगियों के स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता अपनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे न सिर्फ बीमारियों की घटनाओं में कमी आती है, बल्कि मरीजों के स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। सदर अस्पताल बोकारो में स्वच्छता अपनाने से न सिर्फ स्वास्थ्य के क्षेत्र में लाभ पहुंच रहा है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में भी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। तो आपने देखा ना कि किस तरीके से सदर अस्पताल परिसर में साफ सफाई का ध्यान रखा गया है, जिससे कि संक्रमण का खतरा कम हो और मरीजों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया है। तो इसी तरह बातों का सिलसिला जारी रखते हैं और बात करते हैं बदलते मौसम में अगर आप स्वच्छता का ध्यान रखते हैं तो संक्रमण का खतरा कम रहता है। ये बात तो आप सबको पता है कि बदलते मौसम में सबसे ज़्यादा बीमारी के चपेट में लोग आते हैं, क्योंकि इस दौरान संक्रमण का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। इसलिए आप अपने आसपास के साफ सफाई का ध्यान रखें, खुद भी अपने अगल बगल की चीज़ों को साफ सुथरा ढंग से रखें ताकि आपको शुद्ध जल, शुद्ध हवा मिल सके, जिससे कि संक्रमण का खतरा कम हो, बीमारियों का खतरा कम हो। इस दौरान अब लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है कि बदलते मौसम में अगर आप अपने वातावरण को शुद्ध और साफ रखते हैं तो संक्रमण का खतरा कम रहता है। आज झारखंड समेत पूरे देश का मौसम बदल रहा है। गर्मी का मौसम चला गया है और बरसात का आगमन हो चुका है। इस बदलते मौसम में स्वच्छता के बिना हम कई गंभीर बीमारियों से संक्रमित हो सकते हैं। इस मौसम में सबसे पहले जो समस्या आती है वो है रैशेस की। इसके लिए आवश्यक है कि हम रोजाना स्नान करें, सूती कपड़े पहनें तथा पाउडर लगाएं। इसके बाद जहां तहां जल जमाव तथा जल स्रोत में पानी बढ़ जाने से हम दूषित जल ग्रहण करने लग जाते हैं। इससे हमें उल्टी और दस्त की समस्या होने लगती है। इन सब से बचाव के लिए गड्ढे में पानी जमा ना होने दें। जहां भी मच्छर पनपने की संभावना है वहां डिटॉल, केरोसिन तेल तथा ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करें। हाथ हमेशा साबुन से धोते रहें। इन सब के अलावा गले आम ना खाएं, उससे भी मुंह के किनारे छाले की संभावना होती है। मौसम के बदलाव से जो है सर्वप्रथम जो है कि बुखार के साथ साथ रैसेस जो दाने के रूप में निकलते हैं बच्चों में, बड़े में, जिसको कुछ लोग कहते हैं कि घमौरी हो गया है और काफ़ी खुजलाहट होता है। तो उसके लिए जो है कि आप प्रतिदिन स्नान करें, सूती कपड़ा पहनें, पाउडर वगैरह लगाएं। इसके बाद कै दस्त की भी बीमारी होने शुरू हो जाते हैं, इसलिए कि जगह जगह जल जमा होता है, अचानक कुआं में पानी बढ़ जाता है, जहाँ जहाँ जल स्रोत है वो बढ़ने लगता है, तो पानी भी जो है दूषित होने लगता है और उसके कारण कै दस्त के भी मरीज आने लगते हैं अस्पतालों में। साथ ही साथ जगह जगह जहाँ गड्ढे और जल जमा हो रहे हैं उससे मच्छर मक्खी का, जिसके कारण कुछ बुखार के मरीज, मलेरिया के, ये सब अस्पतालों में बढ़ते जा रहे हैं। इसके रोकथाम के लिए है कि जहाँ जल जमाव है उसको आप रोकें। छत पर अगर पानी का टंकी है या कूलर है या कुछ ऐसे टूटे फूटे बर्तन है जिसमें जल जमा हो रहा है उसको रोकें, या तो उसमें डीजल डाल दें, किरासन तेल डाल दें, जिससे जो है वहाँ मच्छर और ये सब की उत्पत्ति नहीं होगी। इसके अलावा जो है शुद्ध जल का सेवन करें, फिल्टर युक्त, चाहे स्वच्छ जो चापाकल का पानी है
उससे भी बचा जा सकता है। प्रॉपर हैंड वॉश करें, हाथ को हमेशा धो करके ही भोजन किसी पदार्थ का सेवन करें। खुले में ठेला में जो सिंघाड़ा पकौड़ी और जो कटे हुए फल बिक रहे हैं, उससे भी जो है बहुत तरह का जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो ये बरसात का मौसम, अभी मानसून शुरू हुआ है, बारिश शुरू हुई है, बहुत जगहों पर जो है जल जमा हो गया है। बहुत सारे बच्चे जो हैं नदी तालाब में ज़्यादा देर तक पानी में डुबकी लगा के स्नान कर रहे हैं, देखा जा रहा है। उससे भी बच्चों के जो है बुखार, सर्दी, खांसी लेकर के अस्पतालों में आ रहे हैं। तो बच्चों को भी रोका जाए कि ज़्यादा देर स्नान नहीं करें। आम जो बहुत ज़्यादा पक जाते हैं, जो बहुत गीला टाइप का हो जाता है, बहुत ज़्यादा पका हुआ आम खाने से या कच्चा आम खाने से बच्चों को जो है मुंह के अगल बगल दाने निकलने लगते हैं, घाव होने लगते हैं। कुछ बच्चों को तो पेचिश भी शुरू हो जाते हैं। पेचिश भी, वो भी खूनी पेचिश, जिसके भी मरीज हम लोगों के अस्पतालों में मिल रहे हैं। साथ ही साथ जामुन और अभी जो मौसम के और भी जो फल है, उस सब का तो सेवन लोग कर ही रहे हैं, लेकिन उससे भी बहुत तरह का स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। बरसात के मौसम में ठेले में समोसे, चाउमीन खाने से परहेज करें। खुले में रहने की वजह से इनसे भी कई बीमारियों के संक्रमण का खतरा रहता है। अतः बाहर वैसे ही भोजन करें जो स्वच्छ हों और ढके हुए हों। इसके अलावा घर में हरी सब्जी को पकाने से पहले उसे 2-3 बार स्वच्छ पानी से अवश्य धो लें। इन्हें अच्छी तरह पकाकर ही खाएं। ऐसा करने से उनमें मौजूद जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और ये फिर खाने के लिए सुरक्षित रहता है। इस बरसात के दिनों में जो ठेले पर या खुले में जो मोमोज है, चाउमीन है, इस तरह के जंक फूड जो बिकते हैं और जो बच्चे चाहे बड़े जो सेवन करते हैं, तो उसका प्रॉपर वे में देख लें कि वो सुरक्षित हैं, खाने योग्य हैं कि नहीं है, ढका हुआ रखा है कि नहीं रखा है, उसके बाद ही सेवन करें। वो दूषित हो जाते हैं और उसको सेवन करने से पेट की समस्या, डायरिया, वॉमिटिंग, ये सब होता रहता है। उसका भी यह है कि साग है, चाहे नेनुआ, कद्दू, भिंडी, जो भी सब्जी हैं, उसको 2-3 बार स्वच्छ पानी में धोएं, अच्छी तरह से धोएं, उसके बाद तभी पकाएं। और पकाने के बाद जो है वो जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, वो खाने योग्य हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी सब्जी उसको 2-3 पानी से अच्छे प्रकार से धोएं और धोने के बाद उसको पकाने से उसमें बीमारी होने की संभावना बहुत कम रहती है। बरसात के मौसम में खान पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इस मौसम में बासी भोजन खाने से भी कई बीमारियों का खतरा रहता है। अतः भोजन हमेशा ताजा ही ग्रहण करें तथा पूरी तरह से पके हुए भोजन ही खाएं। इस मौसम में यदि आप बीमार पड़ते हैं तो दवा दुकानदारों की परामर्श पर दवा ना खाएं। किसी तरह की बीमारी होने पर डॉक्टर की सलाह लेकर ही दवा खाएं। खान पान में बदलाव यही करना है कि जो भी खाएं वो ताज़ा और गर्म बना हुआ ताज़ा भोजन करें। बचा खुचा खाना नहीं खाएं, नहीं कि सुबह का बना हुआ भोजन रात में खा रहे हैं तो बासी भोजन या वो सब सेवन नहीं करें। हमेशा हर हाल में ताज़ा भोजन का ही सेवन करें। इस तरह के जो मौसमी बीमारी जिनके भी घरों में उत्पन्न हो रहे हैं, चाहे जिन लोगों भी ग्रस्त हो रहे हैं, मेरा तरफ से सुझाव यही है कि आप चिकित्सीय सलाह लें। ऐसे नहीं दुकान से जाके 2 टैबलेट ले लिया और खा लिया और चलो आज ठीक हो गया फिर कल देखेंगे, ये नहीं होनी चाहिए। उसका प्रॉपर वे में चिकित्सीय सलाह आपके हर ग्रामीण क्षेत्र में भी हमारा स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, अनुमंडलीय अस्पताल है, जिला अस्पताल है। आप चिकित्सक से सलाह लेकर के ही दवा का सेवन करें और बिना जांच कराए किसी भी प्रकार का दवा सेवन नहीं करें। इस तरह से बरसात के मौसम में व्यक्तिगत स्वच्छता अपनाकर तथा स्वच्छ और ताज़ा भोजन ग्रहण कर हम आधी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। स्वच्छता न सिर्फ हमारे मन को प्रसन्न रखता है बल्कि ये हमें संक्रमण से भी बचाता है। तो आपने देखा कि हमारे जो सिविल सर्जन हैं कितनी अच्छी बातें बताई कि जिस तरह से मौसम में बदलाव आ रहा है उसमें अपने आप को भी बदलने की ज़रूरत है।
खाना जो होता है वो स्वच्छ होना चाहिए, गर्म होना चाहिए और ताज़ा होना चाहिए। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा जो बीमारी होती है बरसात में वो पीने के जल से होती है। जल अगर शुद्ध रहेगा तो शरीर भी शुद्ध होगा। जिनके पास फिल्टर या और कुछ की व्यवस्था नहीं है वो पानी को उबाल के पिए और खाना स्वस्थ बनाए। साथ ही साथ सर ने बताया कि हैंड वॉश की जो प्रक्रिया है वो निरंतर जारी रहनी चाहिए। जब भी बाहर से आए या कहीं से भी आए, कोई चीज़ सामान को छुए तो हैंड वॉश करें। साथ ही साथ सब्जियों का जो बनाने की तरीका है, महिलाएं अगर इसमें थोड़ी सी अपनी जागरूकता दिखाएंगी तो आधी बीमारी वहीं से कम हो जाती है। सब्जियों को 2-3 बार धोएं, उसके बाद पकाएं और पकाएं भी तो प्रॉपर ढंग से पकाएं, अधपका नहीं होना चाहिए। और ये जब बच्चे खाएंगे तो बेहतर भविष्य होगा और उनमें बीमारियां कम होगी। और सिविल सर्जन ने यह भी कहा कि हमने तैयारियां की है, जो भी मरीज आते हैं उनको दवा के साथ साथ हिदायत भी देते हैं और टैबलेट जो है अपने मन से नहीं खाना चाहिए और बिना चिकित्सकों की सलाह के कोई भी दवाई ना खाएं, क्योंकि बीमारी 1-2 दिन में ठीक हो जाती है लेकिन यह बीमारी अंदर ही अंदर आपको नुकसान। तो आपने देखा कि बोकारो का सदर अस्पताल जो है मरीजों की साफ़ सफाई के लिए कितना कुछ रखता है। 10 से 12 जो यहाँ सफाई कर्मी है वो दिन में 3 बार सफाई करते हैं और पूरे परिसर को स्वच्छ रखते हैं, जिससे कि आधी बीमारी उनकी ठीक हो जाती है। साथ ही साथ कैंटीन की भी व्यवस्था है और कैंटीन में भोजन जो है उच्च क्वालिटी की रहती है, जिसके कारण कि मरीजों को भोजन जब सही मिलता है, पानी सही मिलता है तो आधी बीमारी दूर होती है। ऐसे में बदलते मौसम में जब हम यहाँ के सीएस से सिविल सर्जन से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि आधा बीमारी जो होता है रख रखाव, खान पान और रहन सहन पे होती है। अगर इसमें बदलाव कर दिया जाए, साफ़ सफाई का ध्यान दिया जाए तो आधी बीमारी खत्म हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार। तो आपने देखा ना कि कैसे लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अगर आप इस बदलते मौसम में खुद को स्वच्छ रखते हैं तो ही आप स्वस्थ रह पाएंगे। तो इसी तरह बातों का सिलसिला हम जारी रखते हैं, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। तो इसी तरीके से हमारी टीम के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।